हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, यहां पे मैंने अपना कोटेक्स ओपन कर लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, $114.36 है सिर्फ मेरे पास, क्योंकि कल हमारा लॉस हो गया था। और आज चलते हैं अपने डे नंबर 6 को देखने के लिए, जो कि WPS शीट पे आप देख पा रहे हैं। डे नंबर 6 पे ओपनिंग कैपिटल $127.63 होनी चाहिए, $6.38 का प्रॉफिट होना चाहिए 5% के हिसाब से, और $134.01 हमारा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि हमारा कल लॉस हो गया था $7 का, लगभग 12% का। मैंने दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, 12% का नहीं, लगभग 6% का मैंने लॉस कर दिया था। 5 की जगह वो 6% का लॉस हो गया। अगर लॉस लेता तो मुझे 5% का लेना चाहिए था, लेकिन मैंने वो कर दिया। $114 मेरे पास अभी है। देखते हैं आज हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आ गया हूं अपनी स्क्रीन पे, और यहाँ पर अभी करंट में सबसे पहले मार्केट आ रही है USD ARS की। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कल मैंने अपनी एक गलती ऑब्जर्व करी कि कल हमने जो चीज़ें करी, थोड़ा सा बैक टेस्ट करना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। कल कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी ट्रेड कर दी, मल्टीपल ट्रेड कर दी, ये मेरी गलती थी, जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक एक करके मार्केट सेलेक्ट करूंगा, और जहां पे अच्छी ट्रेड मिल पाएगी, जहां पे लगेगा कि हाँ भाई, यहाँ ट्रेड करने का मतलब है, कोई लॉजिकली चीज़ें समझ में आ रही हैं, तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल में मुझे एक सिनेरियो मिलने वाला है यहाँ पर, और इसको जो करना था इसने लगभग लगभग कर लिया है। तो ये कैंडल तो रेड बनने का ट्राई करेगी, बेशक एक थोड़ी वीक कैंडल बन जाए, या हो सकता है फुलफिल करके इस लेवल तक चली जाए। इसके बाद ये कोशिश कर सकती है कि ये अप जाए, लेकिन एकदम से, ये तो मैंने अभी देख करके प्रेडिक्शन बता दी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा काम अपनी प्रेडिक्शन को बाद में बनाना है। सबसे पहले मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। अपनी साइकोलॉजी को लगाने से पहले मार्केट को समझो, और यही गलती जब होती है तभी लॉस होता है। तो जो मैंने गलतियां करी हैं, मैं उन्हें अच्छे से एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ भाई, मैंने गलती करी है। लेकिन अब हम देखेंगे कि अभी फ़िलहाल में क्या चल रहा है। थोड़ा मैं समझने की कोशिश करूंगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं इस पेयर पे ट्रेड करूं ही करूं। पहले मैं देखूंगा, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ लेवल मार्क कर लेता हूँ फ़िलहाल में, और अभी इस कैंडल को बन जाने दो। और इस कैंडल पे अगर मुझे लगा कि ट्रेड लेनी चाहिए तो मैं ले लूँगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इस कैंडल पे मुझे ट्रेड लेनी चाहिए, तो थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ जब तक किसी और मार्केट में देखते हैं। यूरो कैड, यूरो कैड में क्या चल रहा है, एक बार रिफ़्रेश करता हूँ दोस्तों। थोड़ा सा अटक रहा है ये मेरा प्लेटफॉर्म। तो रिफ़्रेश हो चुका है मेरा ये प्लेटफॉर्म, और हाँ, अब सही तरीके से काम कर रहा है। अभी और CHF की मार्केट में मैं देख रहा था, देखो यहाँ पे मेरी ग्रीन की प्रेडिक्शन बन रही थी, लेकिन मैंने नहीं ली ट्रेड, तो चलो अच्छा ही हुआ ट्रेड नहीं ली तो। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ और हो रही है जो शायद आप लोग अभी नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, तो आप लोग भी उसे नोटिस करिए। यहाँ पे जो मैंने लेवल मार्क किए हैं वो तो अपनी जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आप देख पा रहे हैं, एक जोन भी काम कर रहा है। ये देखो, जोन काम कर रहा है ना, एक ये जोन काम कर रहा है। इसको थोड़ा सही तरीके से ड्रॉ करता हूँ मैं। अगर आप देखोगे, ये देखो, यहाँ पर ये जोन यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो नीचे से जो माइनर ट्रेंड चालू हुआ है, वो माइनर ट्रेंड अप का है। अभी सिचुएशन थोड़ी डाइसी है, थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन है। एक बार देख लेते हैं कि हो क्या रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड की जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब तक कोई और मार्केट भी मैं देख लेता हूँ, कहीं पे अच्छा सिनेरियो लगा तो हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये पहले मैं लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, थोड़ा थिक करता हूँ मैं। थोड़ा टाइम लगेगा मुझे दोस्तों ट्रेड करने के लिए, क्योंकि चाहूँ तो मुझे हर पेयर पे कुछ ना कुछ ट्रेड मिल ही जाएगी अभी भी, पर मैं वो चीज़ करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई बंदा वही चीज़ करता है जिसकी वजह से लॉस करते हैं, तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है, ये वैसे मेरी स्ट्रेटजी है 1 2 3। जिसने भी ना देखी हो, मेरे चैनल पर जाके सबसे पहली वीडियो मेरी देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये प्रेशर शो कर रही है, लेकिन उस प्रेशर को देखने के अलावा एक चीज़ और नोटिस करने वाली है। ये यहाँ पे आकर के एक लेवल यहाँ पर आकर के ख़त्म हो रहा है, यानी कि इस कैंडल की जो एक पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो लगभग लगभग यहाँ तक की हो सकती है। उसने किया भी वैसा, यहाँ तक गई लेवल के पास तक, उधर से ही वो वापस हो गई। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा समझा जाएगा, इसके बाद हम ट्रेड करेंगे। एकदम से ट्रेड करना हमारा बनता भी नहीं है।
अगर चीज़ें ठीक ही नहीं लग रही हैं तो ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं है, फिर लॉस होगा, उसके चक्कर में दिमाग ख़राब होगा। इससे बेहतर ये है कि उसको समझा जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए उसको, क्योंकि मार्केट में जो बंदा टाइम नहीं दे रहा हो, पैसा लेने आ रहा है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं थोड़ा समझ करके इस लेवल को फाइंड आउट कर रहा हूँ और लगाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लगा लिया है, और जिस तरीके से अभी इस वाली कैंडल ने मुझे प्रेशर दिया है, हालांकि बहुत से लोग ये बोल सकते हैं कि मार्टिंगल के लिए ग्रीन जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की मार्केट है वहाँ पे ग्रीन के लिए पंगा अभी लेना नहीं चाहिए। थोड़ा और ऊपर जा करके यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री मिल जाए, एक एंट्री चलो मैं ले लेता हूँ। एंट्री मैंने थोड़ी ऊपर लगाई थी, पर किसी वजह से वो फ्लक्चुएट होकर के नीचे आ गई और एंट्री नीचे शिफ्ट हो गई, पर कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड जो मैंने करी है उसका हम रिजल्ट देखेंगे पहले, अभी इसका हम रिजल्ट देखेंगे क्या रहने वाला है, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं मेरे भाइयों, चलने दो उसको जो भी चल रहा है। थोड़ा सा और थोड़ा सा और। मेरी एंट्री बहुत अच्छी लगी थी, मैं फिर से वही बात बोलूँगा भाई, मेरी एंट्री बहुत सुपर्ब लगी थी। वो बात अलग है कि मेरी एंट्री नीचे शिफ्ट हो गई, लेकिन मेरी अप्रोच बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पर अगर मुझे कहीं एंट्री मिल पाए यहाँ पर, तो मेरे लिए लेना बेटर रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर जाए, ये थोड़ा सा और ऊपर जाए तो एंट्री मैं लूँ। चलो मैंने एक एंट्री और लगा दिया, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे मैं $2 सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं $2 से ट्रेड करके देखूंगा, अगर ज़्यादा नुकसान होगा तो दोस्तों मैं उस चीज़ को फिर नहीं करूंगा, फिर मैं वापस से $1 पे शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे रेड की ट्रेड मैंने सही लगाई है, ये मुझे पता है। यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन रेड का ही मिल रहा है इस कैंडल के लिए। गलत कराना चाहे करा सकती है, लेकिन हमारी एनालिसिस यही बोलती है, और मैं भी यही बोलता हूँ कि भाई अगर आपने किसी रूल को डिफाइन किया है, इतना टेस्ट किया है, तो उस पर भरोसा रखो, और हम भरोसा रख रहे हैं उस पर। अब देखते हैं क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे मेरी दोनों की दोनों ट्रेड विन हो गई हैं, यानी कि मेरा $1 का प्रॉफिट आ गया, और $1 जो मेरा अभी लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो गया। जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, इस कैंडल ने भी रेड साइड का प्रेशर दिया है। इस रेड साइड के प्रेशर के लिए हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इस लेवल पे अगर हमें ट्रेड मिल जाए तो भाई और मजा आ जाए, थोड़ा सा और ऊपर आ जा। यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता था, लेकिन मुझे लग रहा था थोड़ा और ऊपर आ जाए। अगर वो नहीं आई तो मैंने एंट्री नहीं ली है। अगर दोबारा से ये इस लेवल तक भी आ गई तो मैं $1-2 की ट्रेड ले सकता हूँ। रहने देते हैं दोस्तों, अब ट्रेड नहीं लेता हूँ। ट्रेड की सबसे बेस्ट एंट्री ये थी जो मेरे हाथ से निकल गई। अब मैं यहाँ पे अटखेली नहीं करूँगा। चलिए अभी फिलहाल में मैंने यहाँ पे $2 सेलेक्ट करके रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। आज हम $2 से करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है भाइयों। अच्छी मार्केट और देखते हैं। अच्छी मार्केट तो सभी अच्छी होती हैं, पर हम ये देखते हैं कि हमारा सिनेरियो कहाँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कहाँ पे हम कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी बिल्कुल डॉट पे एंट्री लग जाती ना तो बढ़िया रहता, और बढ़िया रहा, मैंने ट्रेड नहीं ली, हालांकि मेरा नुकसान नहीं हुआ, पर मेरी प्रिडिक्शन सही थी कि वहीं पे एंट्री लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। वो मेरी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा सा क्या किया जाए, देखो बहुत से लोग ना इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, विक से विक मिला करके, उनका भी सही है भाई, मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, पर हर कोई चीज़ों को अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। तो ये भी थोड़ा आप समझिए कि हर किसी का देखने का नज़रिया अलग होता है चीज़ों का। हो सकता है कि आपके हिसाब से ऐसा लग रहा हो भाई आपने क्या कर दिया, मेरे हिसाब से भाई यही ठीक है। चलिए और अभी देखते हैं क्या होने वाला है, और मार्केट चूज की जाए। यूएसडी ARS क्या चल रहा है मार्केट में, ये डाउन बना रही है, और यहाँ पर एक लेवल है, यहाँ तक अगर इसने रीटेस्ट कर लिया, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि इसने अपना रीटेस्टिंग वाला काम कंप्लीट कर लिया है। इसका कलर चेंज करते हैं जल्दी से, और इसको करते हैं थिक, ताकि आप लोगों को आराम से दिखे। देखो ये एक लेवल है, यहाँ से रेजिस्ट कर रही है। अब यहाँ से मैं अपसाइड की ट्रेड लूँगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे एंट्री अच्छी मिले। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, चार्ट पे एंट्री अच्छी चाहिए। यहाँ पे अगर मिल जाए एंट्री तो मज़ा आ जाए। थोड़ा सा रुक करके यहाँ एंट्री मिल जाए, या फिर एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे या यहाँ पे एंट्री मिल जाए, और मुझे लगता है मिलने का चांस हो सकता है इसमें। थोड़ा वेट कर लेते हैं भाइयों, नहीं मिलेगी तो हमारा कुछ नहीं ले जाएगी, हम नहीं लेंगे एंट्री, सिंपल सी बात। मिलेगी तो ले लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, हालांकि डाइसी सिचुएशन यहाँ पे भी है, क्योंकि अगर ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको मैं अगर यहाँ पे ऐसे रखूँ ना, यहाँ से इसने रिटेस्ट करके वापस आ गई, मतलब इस लेवल पे सेलर का
कुछ ना कुछ है। और अगर हम ट्रेड करेंगे ग्रीन साइड के लिए अगली पे, तो थोड़ा रुक करके करेंगे, थोड़ा समझ करके करेंगे। यहाँ तक हो गया है, अब इसका रेड कैंडल बनाने का ये ट्राई कर सकती है, रेड कैंडल बनाने का ट्राई कर सकती है, बनाने दो इसको। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे, यहाँ पर मैंने देखा था, देखो लेवल हर जगह है चार्ट में भाई। हम लोग सोचते हैं यहाँ पार होगी तो अब ऐसा हो जाएगा, वहाँ पार होगी तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखोगे ढंग से ना, तो आपको जगह जगह लेवल ही नजर आएंगे। एक ट्रेड मैं $2 की यहाँ पे अप साइड के लिए ले रहा हूँ, देखते हैं क्या होने वाला है। थोड़ा वेट कर लेते हैं मेरे भाइयों, देखते हैं कि क्या होगा इसका, और अभी हमारे सामने इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। जाने दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ जाओ और नीचे जाओ, लॉस करा दो हमारी ये ट्रेड, करा दो करा दो, आप लॉस कराओ, हम विन करेंगे फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कराओ लॉस। अच्छी एंट्री चाहिए बस, अच्छी एंट्री चाहिए और अच्छी एंट्री चाहिए, तभी ट्रेड करना बनता है हमारा, अदरवाइज हमारा ट्रेड करना नहीं बनता। थोड़ा सा वेट करूंगा दोस्तों मैं यहाँ पे, अगर मुझे एंट्री अच्छी मिल पाए तो नहीं लूंगा मैं यहाँ पे ट्रेड, अप साइड की ट्रेड लेने वाला था मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे अप साइड की है, लेकिन मैंने वो ट्रेड अभी ली नहीं है, क्योंकि मुझे इस पर इतनी अच्छी कंफर्मेशन मिल नहीं पा रही है कि मैं उस पर ट्रेड करूँ। जब तक अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिलेगी ट्रेड करना बेकार है, इसलिए मैं ट्रेड करूँगा नहीं। ठीक है, और थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। कोई और मार्केट में देखता हूँ, कुछ बढ़िया सी ट्रेंडी मार्केट हो या बिल्कुल ज़्यादा फंसी हुई मार्केट हो तो मज़ा आए ट्रेड करने में। और यहाँ पे जिस तरीके से ये प्रेशर को शो कर रही है, ग्रीन साइड के लिए जाना बनता है यहाँ पे, लेकिन हम अगेन वही एंट्री पे खेलने वाले बंदे हैं, एंट्री अच्छी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अगर एंट्री अच्छी नहीं मिलेगी तो भैया मैं ट्रेड नहीं लूँगा, यही पेशेंस है, ये होल्ड है। एंट्री अच्छी मिल नहीं रही है, हमारा ट्रेड लेना बनता नहीं है, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, और यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फाइंड आउट करेंगे, जल्दबाजी नहीं है कोई भी। अब यहाँ पर ये कैंडल की क्लोजिंग बताएगी, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग में रिजेक्शन अच्छा नहीं आया तो हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, और देखते हैं क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ पे मैं जल्दी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आपको दिखाता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ मार्केट जो मुझे दिखा रही है मैं वो बता रहा हूँ। थोड़ा सा और ऊपर जा, थोड़ा सा ऊपर जाना है आपको मार्केट, थोड़ा सा और ऊपर जाना है आपको। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे डाउन साइड की ली है, क्यों लिया डाउन साइड की ट्रेड, यार ट्रेड लगा रहा हूँ यहाँ पे, लग रही है यहाँ पे, ये क्या बवाल है ये। थोड़ा और ऊपर जा जल्दी से, एक ही ट्रेड छोड़ देता हूँ मैं। ट्रेड मैंने लगाई है बिल्कुल लेवल पे, ट्रेड लग रही है यहाँ पे, कोई बात नहीं है दोस्तों, इसी चार्ट पे रहते हैं, अभी इसको हो जाने दो, जो उसको करना है कर ले अपना। थोड़ा वेट करेंगे हम, और उसके बाद हम फिर ट्रेड करेंगे। और जिस तरीके से अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये भी अपना एक लेवल अपनी छाप छोड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये यहाँ पे टच हो रहा है, ये यहाँ पे टच हो रहा है। अगर इसने रिजेक्शन दिया यहाँ पे, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकती, ये नहीं जा सकती इससे ऊपर। चलो मैंने एक डाउन साइड की ट्रेड ले ली है, लॉस प्रॉफिट जो होगा देखा जाएगा, और ऊपर अच्छी एंट्री मिलेगी, मैं एंट्री से यहाँ पे लूँगा अच्छी। मैं एक एंट्री और ले रहा हूँ यहाँ पे डाउन साइड की, थोड़ी नीचे लग गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आ वापस, मैं फिर से एंट्रीज इसमें लूँगा। और आज गाइज मैं करके देख रहा हूँ, आज देखो मैं ज़्यादा लॉस लेके जा सकता हूँ, और कुछ भी हो सकता है आज, क्योंकि आज मैंने एक की जगह $2 सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, हो सकता है आज कुछ भी, तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि $2 अभी रिस्की है इस कैपिटल पे। लोगों को लगता होगा $3 की ट्रेड आराम से ले सकते हैं, $4 की ले सकते हैं, ले सकते हो भाई, पर अभी रिस्की है इस सिचुएशन में, इसीलिए $2 मैं करता नहीं हूँ।
लेकिन फिर भी आज हम बस टेस्ट कर रहे हैं, अगर मेरा मन नहीं मानेगा वापस से मैं एक कर लूँगा। अभी फ़िलहाल मैंने एक कर लिया है क्योंकि मेरे हाथ बहुत तेज चलते हैं फिर। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं क्या होने वाला है, देखते हैं मेरे दोस्तों। थोड़ा सा और नीचे आ जा। अरे वाह, वेरी गुड, लगभग मेरी ट्रेड विन हो गई होगी। वेरी गुड, दोनों की दोनों ट्रेड मेरी विन हो गई, मस्त। वापस से मैं 114 पे आ चुका हूँ और इस बार मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये मार्केट अभी कहाँ जाने का ट्राई करेगी वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हमारी ट्रेड विन हो गई है, वो देखते हैं। और यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर अभी नहीं करना। यहाँ पर ये ऊपर ही जाने का ट्राई करेगी क्योंकि यहाँ पे नीचे से आप देख रहे हो, इस चैनल के नीचे से आप इसका प्रेशर देखो, और कैंडल को जितना रेड आना था वो रेड आ चुकी है। हालांकि 3 कैंडल आई हैं रेड कलर की, तो ऐसा लग सकता है कि भैया यहाँ पर तो हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी, बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ तक जी जाएगी, यहाँ पर रिजेक्शन इसने लेना चालू कर दिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। यहाँ तक जाएगी, यहाँ से रिजेक्शन लेगी, रिजेक्शन का टाइम आ गया है, नीचे आ जा अब। आ गई, बस बस यही काम है इसका। वेरी गुड, दिखा 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 दोस्तों। तो अब क्या करें, अभी बताता हूँ क्या करें, थोड़ा वेट करें, जाने दो उसको ऊपर। अच्छी एंट्री मिलेगी ले लेंगे, नहीं मिलेगी तो छोड़ देंगे। ट्रेडिंग में सिंपल सी कहानी यही है, ज़रूरी नहीं है कि धाड़ 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 ट्रेड ही मारते रहो। अच्छी एंट्री मिले दबा के ट्रेड लो, ना मिले छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा वेट करते हैं। और यहाँ पर मैं एक अपसाइड की ट्रेड मैंने ली है, $1 की ली है, एक और ले लिया। चलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड, 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे अपसाइड की ली हुई हैं। डॉलर मैंने 2 लगाया है, लेकिन देखो मैं एक की $1 यार, मुझे लगता है शायद मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ। $1 लगा करके जब ये कैपिटल 200 हो जाएगी तब मैं $2 कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे $1 की ट्रेड लगेगी भाई, $2 चला जाएगा। दूसरी ट्रेड लगेगी भाई, अगर उसमें $4 लगा दी तो $6 चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है ना कि $2 की जो एंट्री लग रही है वो जिस जगह लग गई उस जगह ही लग गई। कम से कम $1 में ये सहूलियत तो है कि कम से कम ऊपर नीचे कर सकते हैं उसको हम। दोनों की दोनों ट्रेड यहाँ पे विन हो गई हैं। और देखते हैं कितना हमारा बैलेंस हो गया है। $116 हो गया है। और यहाँ पर एक अपसाइड की ट्रेड तो बनती है, $1 की मैंने ले ली है, क्योंकि लेवल पे एंट्री बहुत अच्छी मिल रही है। प्रीवियस कैंडल अपना प्रेशर जो दिखा रही है ऊपर की साइड में दिखा रही है, और इसने जितना भी कर लिया था इसका काम हो चुका है। इसको अप जाना चाहिए बिल्कुल, जिस तरीके से मार्केट चल रही है। मैं अपनी ओपिनियन ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मार्केट जो मुझे दिखा रही है मैं उसको देख करके बोल रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है मार्केट में, तो मुझे ऐसा करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे और हमारी ट्रेड का रिजल्ट देखा जाएगा। आ जाओ, बहुत अच्छी तरीके से नीचे आ जाओ, फिर हम बताएंगे आपको, चिंता मत करो दोस्तों। यहाँ पर जो 3 कैंडल बनने जा रही हैं, अगर ये लेवल से पहले ही बन गई और इसने रिजेक्शन उतना अच्छा नहीं दिया, हल्का फुल्का चल जाएगा। नहीं यार, अब इसने काम कर दिया हमारा, अब सिचुएशन थोड़ी राइसी हो गई है। 3+1 की स्ट्रैटेजी पे लोग कहते हैं भैया ट्रेड ले लो, भाई ले लो। 3+1 की स्ट्रैटेजी पे इतने दिन से काम कर रहा हूँ, सोच समझ के लूँगा ना भाई। चलो एक ट्रेड मैंने फिर भी यहाँ पे डाउन साइड की ले ली है। ट्रेड लगाई है यहाँ पे, वो लगी है यहाँ पे, कोई बात नहीं। और ऊपर जा तू, बस आज तू ऊपर ही जा। एक और ट्रेड लगा दी मैंने, और ऊपर जा, जा ऊपर जाना। क्या हो गया, चलो एक ट्रेड मैंने और लगा दी है। टोटल मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड करी हैं। अब ये रिजल्ट हमें बता देगी, और इसको रिजेक्शन लेना है भाई, इसको रिजेक्शन लेना है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल में अभी इतनी पावर नहीं है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गई, ये ग्रीन कैंडल, ये कैंडल ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, ये कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन लेकर के गई है, तो भाई ये भी तो रिजेक्शन लेगी ना। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा लेवल है कि ये ऊपर जाने का ट्राई तो करेगी, मार्केट तो ऊपर जाएगी, नीचे होगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर होगी तो नीचे आएगी, लेकिन रिजेक्शन नाम की भी चीज़ होती है ना, तो हमें उस पर काम करने का सोचना है। देखो दोनों की दोनों ऊपर की ट्रेड विन हो गई, नीचे की एक लॉस हो गई, कोई दिक्कत नहीं, $1 के प्रॉफिट में हूँ मैं, बहुत है। एक विन हो गई है, एक मेरी लूज हो गई, सॉरी एक लूज हो गई, एक विन हो गई, एक रिफंड हो गई, यानी कि मेरा पैसा कम नहीं हुआ, मेरा पैसा वहीं का वहीं है। और अब लूंगा मैं एक डाउन साइड की ट्रेड, एक और ले लेता हूं, और ऊपर अच्छी एंट्री दे देगी ना भाई तो और अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। अब एंट्री यहां कहीं मिल जाए मजा आ जाएगा। एक एंट्री मैंने फिर भी ले ली है, एक एंट्री और ले लेते हैं। एक और ले लूं क्या, चलो एक और ले ली। टोटल 5 एंट्रीज ली है मैंने। अब ये हमारा नमस्ते लंदन करना चाहे तो कर सकती है। नमस्ते लंदन का मतलब है अगर ये हमारी ट्रेड गलत करना चाहे तो कर सकती है। देखो दोस्तों $5 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है।
$5 मैंने लगा दिया है। अब इसको रिजेक्शन लेना चाहिए और नीचे आना चाहिए। ऊपर की 2-3 ट्रेड भी अगर इसने मेरी विन कर दी, मैं लॉस प्रॉफिट बराबर हो जाऊंगा। और अगर इसने पूरी चीर फाड़ कर दी ऊपर की तरफ, तो आपको पता ही है फिर क्या होगा, फिर तो हमारा लॉस है, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। पर क्या बोला मैंने, एंट्री बहुत काम की चीज़ है। ऊपर की 2 ट्रेड विन हो गई हैं, नीचे की 3 लॉस हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी यहां पर प्रेडिक्शन किस चीज़ की बन रही है, डाउन की बन रही है। लेकिन इस डाउन की प्रेडिक्शन में मैं डाउन कब लेना चाहूंगा, जब ये लगभग अपनी विक तक आसपास पहुंच जाए, तब लूंगा मैं इसमें रेड की ट्रेड और बढ़िया लूंगा। एक ले ली, चलो लेवल पे मिल गई है एंट्री, इसीलिए मैंने ले ली है। ठीक है, एक ही बहुत, थोड़ा वेट करते हैं। और यहां पर देखते हैं भाई, इवनिंग स्टार टाइप में कुछ हो रहा है। अगर ये फुलफिल हो गया तो उसके बाद तो मार्केट डाउन जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो उसके बाद देखते हैं कि मार्केट क्या सिनेरियो क्रिएट कर रही है अपने लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ तो डाउन जा रही है मार्केट, जाने दो। और इसने इसको कर दिया है ब्रेक, इसने इसको ब्रेक कर दिया है, तो अब क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आएगी। ऊपर आएगी तो हम फिर ट्रेड ले लेंगे, थोड़ा सा ऊपर आकर के एंट्री दे दे मुझे बस ये एक बार। जब तक मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक अप साइड की ट्रेड ले ली है क्योंकि वो बाहर निकल गई है। ये मैंने अप साइड की यहाँ ट्रेड ले ली है, और नीचे आकर यहाँ पे नीचे आके मुझे एंट्री दे दे, मैं काफ़ी सारी ट्रेड यहाँ पे कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये डाउन जाएगी, पर मैं इस पर ट्रेड अभी नहीं लूँगा जब तक मुझे ऊपर एंट्री नहीं मिलेगी। इस पर मिल नहीं पाएगी, मैं लूँगा नहीं। इससे बेटर ये है कि यहाँ पे ही आते हैं, एक ट्रेड लगाइए, उसको देखते हैं क्या हो रहा है। अभी फ़िलहाल मैं लॉस में ही हूँ आपके सामने, तो लॉस तो हो रहा है मेरा, आपके सामने हो रहा है जो भी हो रहा है। लेकिन देखो, कोशिश, वो बात अलग है कि ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड लगा दी, उसमें ज़्यादा लॉस हो गया। लेकिन अगर एक एक दो दो ट्रेड लगा रहे हैं, दो लगा रहे हैं, एक लगा रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है। ज़्यादा लग गई, मान के चलो एक में 10 ट्रेड लगा दी और वो ही गलत हो गई, तो भाई वो तो एक्सेप्टेड है भाई, 10 ट्रेड लगाई है तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हल्की सी ऊपर चली जा, नहीं गई वो ऊपर, और यहाँ पे ये हो गई, मेरा लॉस हो गया। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर अरे वाह, मेरी ट्रेड विन हो गई, वेरी गुड, ट्रेड विन हो गई भाई मेरी, मेरे को लगा लॉस हो गई। यहाँ पे क्या होना है, चलो दोस्तों, मैं यहाँ पे अप साइड की एंट्री मैंने 2 ली है, और नीचे की तरफ अगर मुझे एंट्री मिलेगी तो मैं और एंट्री ले सकता हूँ। यहाँ पे मार्केट अप जाने का पूरा पूरा ट्राई कर रही है, थोड़ा सा और नीचे आ जा। अभी चलो यहाँ पे यही एंट्री बेस्ट मिल सकती है, मैंने वही बेस्ट एंट्री ली है। जैसे ही मैंने मार्केट खोला, मुझे जो बेस्ट एंट्री लगी, मैंने उस पर ट्रेड कर दिया अप साइड के लिए। अभी इस कैंडल को आ जाने दो, अगर इसने नीचे से अच्छा रिजेक्शन लिया तो अप साइड के लिए जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि अभी स्कोप है ना भाई मार्केट का। मार्केट के स्कोप को समझो ना, मार्केट स्कोप है तो जाएगी, अगर लेवल वेवल है तो वहाँ रुकेगी, नहीं होगा तो नहीं रुकेगी। सिंपल सी बात है। ये देखो, ये लगाओ, क्या है दिक्कत है, लॉस प्रॉफिट जो होगा सामने हो ही जाएगा ना भाई। यहाँ पे ये वाली ट्रेड क्या हो गई, विन, यहाँ पे ट्रेड हो गई विन, ये वाली बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे मुझे अपसाइड का लग रहा है, मैंने एक अपसाइड की ट्रेड ठोक दी है यहाँ पे। और यहाँ पर अभी ये लेवल आ गया है तो इसका रिएक्शन बनता है। अब इसके रिएक्शन के लिए अगर मुझे यहाँ पे कहीं एंट्री मिल जाए ग्रीन की, तो मैं ग्रीन की एंट्री यहाँ पे ले लूँगा, इस लेवल पे एक एंट्री ले ली ग्रीन की, एक ही एंट्री लिया। और गाइज, एक चीज़ और हो सकती है इसमें, मैंने ऐसे सोचा कि ये ऊपर तक गई है, ये रिएक्शन देगी, इसके बाद ऊपर जाएगी, लेकिन इसका अपोजिट भी ये हो सकता है कि मार्केट डाउन आ रही है, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ रिटेस्ट किया, अब डाउन जाएगी। ये चीज़ मैंने ट्रेड लगाने के बाद सोची है, लेकिन मैंने एंट्री अच्छी ली है तो टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारी ट्रेड विन जा रही है अभी तो फिलहाल में, बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। इसको रिजेक्शन लेना चाहिए ऊपर लेवल तक, मैंने लेवल के नीचे एंट्री ली है, तो उसको रिजेक्शन देकर के मेरी ट्रेड विन करा सकती है, ये इसके पास स्कोप है मेरी ट्रेड विन कराने के लिए। अब देखते हैं कराती नहीं कराती, करा दी, ट्रेड विन हो गई यहाँ पे, ये भी और ये भी। ठीक है मेरे भाइयों, ट्रेड विन हो गई। अब यहाँ पे अपसाइड का बनता नहीं है, डाउन आ रही है अब मार्केट, थोड़ा वेट करेंगे अब। और यहाँ पर मार्केट अभी भी अपसाइड के प्रेडिक्ट रिप्रेजेंट कर रही है मुझे, यहाँ तक आ जाए। एक ट्रेड मैंने अप साइड की यहाँ पे ली है, बिल्कुल विक के आसपास, और इस तरीके से हम करेंगे कुछ। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे अप साइड की ली है,
यहाँ पे इसलिए लिया अपसाइड की ट्रेड। अगर मैं इस लाइन को यहाँ रखूँ, यहाँ बनता है एक लेवल पे मैंने एंट्री ली है किसकी, अपसाइड की, और अपसाइड की यहाँ पे मार्केट है, यहाँ हल्का सा रिजेक्शन दिखाया है, इसलिए मैंने अपसाइड की ट्रेड ली है। गलत सही जो होगी आपके सामने हो जाएगा, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने एनालिसिस को आपके सामने बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से मैं मार्केट में सोच रहा हूँ। अब जो भी मार्केट में हो रहा है वो मुझे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने सोचा वो मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम गलत हो जाएंगे, हमें पता लग जाएगा सही क्या करना है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं डाउन साइड की 2-3 ट्रेड ले ली है मैंने, ऊपर भी 2-3 ट्रेड ले ली है मैंने, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया है। काफ़ी सारी ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा दी है डाउन साइड के लिए, और ऊपर तक मुझे एंट्री मिलेगी तो मैं इसमें यहाँ पे ट्रेड लगाना चाहूँगा ऊपर की तरफ। इसी मार्केट में रहते हैं, ज़्यादा आगे पीछे नहीं करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं क्या हो रहा है। डाउन साइड की ट्रेड मैंने बहुत अच्छी लगाई है, लेकिन वेरी गुड, यहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ। यहाँ पे भी बीच में भी कुछ एंट्री आ गई हैं, अब आई हैं, अपडेट अब हुई हैं, मैंने 1-2 एंट्री और बढ़ा दी है। थोड़ा वेट करिए, अभी आपके सामने इसका रिजल्ट आने वाला है। डाउन में जाएगी ये कैंडल, ठीक है, जा जहाँ पे जाना है, डाउन जा अप जा तेरी मर्जी, मैंने ट्रेड लगा दिया। लॉस लेगी, लॉस देगी, मैं लॉस लेके चला जाऊंगा, पर कर दे जो करना है, कोई बात नहीं है, थोड़ा और करेंगे वेट और हमारी विन हो जाएगी ट्रेड। तो दोस्तों 4 3 2 1 और ये ट्रेड सारी की सारी विन हो गई हैं, सारी की सारी ट्रेड विन हो गई। देखते हैं $126 हो चुका है, यानी कि अगर हम देखें तो हमारा आज का, पहले मैं एक बार WPS ओपन कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो फालतू में मैं कुछ का कुछ कर जाऊँ। देखो दोस्तों, अभी 100 कितना हो गया, $126 हो गया है, यानी कि लगभग कल वाला टारगेट पे आ गए हैं हम। 127 करना था हमें, तो हम लगभग कल वाले टारगेट पे आ गए हैं। 127 लगभग हमारा हो चुका है। थोड़ा वेट करेंगे, सोच समझ के ही ट्रेड करना बनता है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो ये 3 कैंडल्स बन गई हैं, यहाँ पे अभी फ़िलहाल में ऐसा कोई रिजेक्शन नहीं है, लेवल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा स्कोप है कि हम डाउन के लिए जा सकते हैं। और डाउन के लिए मैं एक पहले डॉट पे एंट्री लूँगा, और उसके अलावा जो अच्छी एंट्री मुझे ऊपर मिलेंगे तो मैं ऊपर एंट्री लूँगा, लेकिन एक एंट्री मैं लूँगा डॉट पे, और ये मैंने ले ली डॉट पे एंट्री आ गई, एक एंट्री डॉट पे आ गई है। यहाँ तक अगर मुझे अच्छी रिजेक्शन दे दे ऊपर तक थोड़ा ये झटका दिखा दे, तो झटके का फ़ायदा उठाना है हमें, लड़ना नहीं है मार्केट से, प्यार से सारे काम कराने हैं, और ये प्यार सारे काम करेगी भी आपके, ठीक है। और ये मेरी स्ट्रैटेजी है, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के ट्रेड लिए, फिर भी मेरी स्ट्रैटेजी पे इतना बैक टेस्ट करने के बाद भी मैं सोच समझ के ट्रेड कर रहा हूँ, तो ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। एक ट्रेड मैंने और ले ली है, 2 ट्रेड मेरी टोटल हो चुकी हैं। थोड़ा सा हम करेंगे वेट, अब गलत कराना चाहें गलत करा, सही कराना चाहें सही करा, जो कराना है वो करा, अपने को कोई घंटा फ़र्क नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे ना, ये इधर की तरफ ये है लेवल, यहाँ पे रजिस्ट करना शुरू करेगी अभी, ये रजिस्ट करना शुरू करेगी यहाँ पे। फिलहाल में अपनी ट्रेड जो चल रही है वहाँ पे चलते हैं भाई, क्या हो रहा है, ये क्या करवाना चाह रही है वो देख लेते हैं एक बार। और ये इसने हमारी ट्रेड दोनों की दोनों करा दी विन। और मेरे दोस्तों अभी फ़िलहाल में बहुत बढ़िया है, एक एंट्री मुझे समझ में आ रही है जो कि डाउन के लिए समझ में आ रही है। एक एंट्री मैं ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, एक एंट्री ले रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप में कैंडल बनी है, आप देख पा रहे होगे, ये देखो कैंडल लगभग इसके 40% 35% तक गई है, उसके बाद इसने नीचे कोई रिजेक्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन डाउन के लिए जा रही है। मैंने यहाँ पे ट्रेड कर दी है 2, और इसका रिजल्ट हम देख लेंगे क्या होने वाला है। थोड़ा चार्ट को छोटा किया जाए, ठीक है, देखते हैं थोड़ा क्या होने वाला है, ग्रीन रेड येलो ब्लैक क्या होने वाला है। थोड़ा वेट करेंगे और देखते हैं क्या कर सकती है ये कैंडल। हमारी प्रेडिक्शन तो बहुत मस्त है, अब तू बता क्या करना चाहती है। थोड़ा वेट कर लो मेरे भाइयों, 5-7 सेकंड की बात है बस। देखो देखो देखो, सोनपरी आई और इसने हमारी ट्रेड विन कराई। ट्रेड हमारी दोनों की दोनों विन हो गई हैं दोस्तों, तो दोनों की ट्रेड विन हो गई है, $130 हो गया है मेरा। और मेरे भाइयों अब यहाँ पे मेरी डाउन साइड की प्रेडिक्शन बन रही है, पर थोड़ा अगर मुझे यहाँ एंट्री मिले ना यहाँ पर, तो ऐसे एंट्री मिल जाए इसके विक के आसपास, मज़ा आ जाएगा। और ये झटका देगी पक्का, एक ट्रेड मैं फिर भी इसके झटके के लिए, इसके झटके के सम्मान के लिए मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, एक ट्रेड मैंने और ले ली है।
और मैंने करीब 3-4 ट्रेड यहाँ पे ले ली हैं, लेकिन मेरी लगी नहीं है। 3-4 ट्रेड मैंने ले ली हैं, चलो यार जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ली थी, 3 ट्रेड यहाँ पे ली थी, मैंने टोटल 4 ट्रेड ली थी। इसका प्रेशर देखते हुए, इसका ट्रेंड देखते हुए, और समझ गया था इसने रीटेस्टिंग करी है, पर अच्छा हुआ मेरी 3 ट्रेड प्लेस नहीं हुई। चाहे विन हो जाए या गलत हो जाए वो बात अलग है, कम से कम मेरा फालतू का पैसा प्लेस नहीं हुआ है, तो गलत भी हो जाएगी तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। थोड़ा सा और वेट करते हैं दोस्तों। ये ट्रेड में मेरी विन हो गई है, लेकिन इसने ऐसी बच गया, मेरी विन हो गई है ट्रेड। मुझे लगा इसने ख़राब कर दी, अच्छी खासी विन हो गई है ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अब देखो यहाँ पर, अभी वैसे 3 ग्रीन कैंडल बन गई तो मेरी स्ट्रैटेजी बनती है, लेकिन जिस तरीके से डाउन ट्रेंड में तीनों बार ही इसने हमें डाउन का प्रेशर दिया है, तो हम इसमें अप साइड के लिए अभी नहीं जाएंगे। यहाँ पे एंट्री अगर मुझे मिल जाए, यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जाए, जल्दी से जाना, 1 2 3 जल्दी एंट्री दे दे मेरे को। नहीं दे रही, मैं नहीं ले रहा, नहीं लूँगा मैं एंट्री भाई, ऐसे कैसे ले लेंगे हम एंट्री। यहाँ पे भी नहीं लेना, और यहाँ पर देखो इसका खेल होने वाला है, यहाँ पे इसका खेल होने वाला है। अगर इस कैंडल ने नीचे तक कोई रिजेक्शन नहीं दिया मुझे, तो डाउन साइड के लिए जाऊंगा। अगर इसने रिजेक्शन दिया, यहां तक देगी, रिजेक्शन ही है, यहां तक देगी, या फिर ये इस कैंडल के विक तक रिजेक्शन देगी, अप साइड के लिए जा सकते हैं। पर जैसे कि आपको पता है ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, तो ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना नहीं है। तो अगर हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम बता रहे हैं ना क्या कर सकते हैं। उसके लिए ये कर सकते हो, ऐसे लेवल ड्रॉ करो, इस लेवल को ऐसे ड्रॉ करो, यहां पे एंट्री मिले, यहां रेड की एंट्री लो, ये ग्रीन भी बनेगी, तब भी आपको विन कराने का चांसेस का ज़्यादा हो जाएगा। पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर यहाँ तक ये एंट्री मुझे दे पाएगी, मैं अभी यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ, अदरवाइज छोड़ दूंगा, क्योंकि अपने को इतना कोई मोह माया लोभ लालच नहीं है कि लेना ही लेना है। नहीं मिल रही, भाड़ में जा। पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं ट्रेड डाल देता था, लॉस हो प्रॉफिट हो, लेकिन अब वो चीज़ों पे काम कर करके, अपनी साइकोलॉजी पे काम करके, कम से कम इतना पेशेंस, इतना होल्ड थोड़ा सा लेकर के आ पाया हूँ, 0.1%, कि मैं अपने आप को कम से कम रोक तो पाऊँ। तो देखते हैं अब क्या होने वाला है। यहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन का प्रेशर दे रही है, समझने की कोशिश करो, डाउन ट्रेंड है, ग्रीन का प्रेशर दे रही है, 4 कैंडल ग्रीन बन गई हैं, लेकिन फिर भी भरोसा कर सकते हैं क्या, अभी नहीं कर सकते। थोड़ी अच्छी एंट्री मिले उसके हिसाब से कर सकते हैं। इसने अप्रोक्स, नॉट द सेम लेवल बट अप्रोक्स द सेम लेवल, इसने इसको क्लोज करने की कोशिश की है। ऊपर का प्रेशर इसने बहुत हैवी दिया है, तो अगर मुझे यहाँ एंट्री मिले, यहाँ एंट्री मिले, मैं आपको लाइन लगा के दिखा दे रहा हूँ भाइयों, ये लो, यहाँ एंट्री अगर मिल जाए तो मैं सोच सकता हूँ एक अपसाइड की एंट्री के लिए। थोड़ा सा और आ जाए, जल्दी से फटाक से एक बार और झटका दे दे, एक बार और। एक मैंने ट्रेड अपसाइड की ले ली है, ये रिस्क में है प्योर, ये ट्रेड मेरी प्योर रिस्क में। क्यों रिस्क में, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो लाइन लगाई, अगर इस लाइन पे एंट्री मिलती तो मेरी गट फीलिंग थोड़ी और ब्रॉड हो जाती और बढ़ जाती, लेकिन इसने, मुझे दिख रहा था कि ये इस लेवल तक तो आ नहीं पा रही, यहाँ तक आ रही है, तो यहीं पे एंट्री ले लो, जिस वजह से मैं इसे बोल रहा हूँ कि ये मेरी रिस्क में ट्रेड है, और आपके सामने इसका रिजल्ट अभी बता देगी। देखते हैं क्या होने वाला है। तो इसने मेरी ऐसी की तैसी कर दी, और मुझे पता लग गया अब क्या करना है। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे डाउन साइड की डाल दी है, लेकिन अभी आई नहीं है, और इसने गैप डाउन जो ओपनिंग दी है, इसका मतलब है डाउन तो जाना है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगी, यहाँ पे मैं अभी और ट्रेड ले लूँगा। थोड़ा ऊपर आके ट्रेड दे ये मेरे को, रेड की ही लूँगा मैं, ग्रीन की नहीं लूँगा इसमें। और यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड मैंने यहाँ पे ग्रीन, सॉरी, रेड की कर दी हैं। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड कर दी हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये अभी रेड की ट्रेड मैंने कर रखी है, ये मेरी आखिरी ट्रेड है, और ये वाकई में मेरी आखिरी ट्रेड है। अगर मान के चलो ये विन हो गई तो मेरा टारगेट कंप्लीट है, अगर ये मेरी लॉस हो गई तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा लॉस का टारगेट कंप्लीट है। पर अब इसके बाद मैं ट्रेड आज नहीं करूँगा, चाहे ये मेरी लॉस करवा दे दोनों की दोनों ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूँगा। मैं इसके बाद आज ट्रेड नहीं करूँगा, ये मेरी फाइनल ट्रेड है। और ये मेरी क्या हो गई, विन हो गई कि लूज़ हो गई, या रिफंड हो गई। लूज़ तो नहीं हुई होगी, इतना मैं जानता हूँ। अरे भाई साहब, देख रहे हो भाई की बातें, $132.73, लगभग आज का टारगेट भी पूरा हो गया। तो यहाँ पे आज मैं करूँगा क्या, इसको करता हूँ यहाँ पे ग्रीन, और टारगेट कितना हुआ है, $132.73, यहाँ पे डाला $132.73,
सेंट। कितना था 134, किया कितना 123.73, अप्रोक्स 133, यानी कि $1.25 का फर्क है लगभग मेरे दोस्तों। देखो कल का लॉस रिकवर हो गया, कल का प्रॉफिट भी हो गया और आज का भी प्रॉफिट हो गया यार, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं तो शुक्रगुजार हूं भगवान का। चलो जी, आज यहाँ पे हम डेट डालेंगे, अब यहीं पे रुक जाओ, वो ज़्यादा गनीमत है। अगर यहाँ से सोचा नहीं $1 और कर लेता हूँ, तो ये $1 कब आपका 10, 15, $20 ले जाएगा, आपको घंटा नहीं समझ आएगा। और ये अपनी ज़िंदगी में इतनी गलतियाँ करी हैं मैंने कि अब वो गलती दोबारा करने में मुझे मज़ा आ नहीं रहा। तो इसलिए अब मैं नई गलतियाँ करना सोच रहा हूँ कि नई गलती करूँ, पुरानी गलती क्या करेंगे रिपीट। $132.73 है, प्रॉफिटेबल डे है, मस्त डे है। आज माँ की आँख कर दी हमने भाई, ऐसी की तैसी कर दी। चलो बहुत बढ़िया, अगले सेशन पे चलते हैं, लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूं, मैंने अपने चैनल का लोगो और ये क्या बोलते हैं इसको, बैनर, कवर आर्ट मैंने चेंज कर दिया है। तो ये मत सोचना कि भैया लॉजिक मैजिक वाले कहाँ गए, भाई अभी ये हैं लॉजिक मैजिक वाले, थोड़ा कुछ अच्छा करने की ट्राई कर रहे हैं। कुछ अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया है, वरना फिर चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है। पर अभी फिलहाल में यही है ब्रदर्स, तो इस पर ध्यान रखिएगा। कंटेंट वही मिलेगा, लोगों को कुछ भी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट में कमी नहीं आएगी, चीज़ों में कमी नहीं आएगी। साइकोलॉजी के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगा जो खुद फॉलो करता हूँ। चलते हैं अपने अगले सेशन पे, लॉजिक मैजिक ट्रेड शो पे, और यहाँ पे इसको हटाता हूँ। और सबसे पहला कॉमेंट किसका है ये देखते हैं। सबसे पहला कमेंट है गेमिंग सुपर 9853 का, कहते हैं गिव अवे करो ना सर। सर क्या करें, पैसा नहीं है, कैसे गिव अवे करें। दोस्तों आगे टाइम आएगा, जरूर करूंगा, चिंता ना करें आप। विशेष भाई कहते हैं कोटेक्स में एक स्ट्रेटेजी 1-2 दिन काम करती है, फिर उसके बाद नहीं करती। मैंने कई बार 10,000 से 50,000 2-3 दिन में करके ब्लो कर दिया है, इससे कैसे निकलें। पहले तो आपके कमेंट को लाइक करूंगा और आपके रिप्लाईज पढ़ना चाहूंगा। निखिल निर्मल भाई बोलते हैं कंट्रोल इमोशन एंड सेट डेली टारगेट एंड स्टॉप लॉस। भाई इस बंदे के लिए तालियां, अच्छी बात बोली है इन्होंने। इंडियन डॉल मराठी, सॉरी इंडियन डॉल नहीं है, इंडियन आइडल मराठी फैन कहते हैं अगर फोकस चार्ट पर सही से रखोगे तो एक स्ट्रेटजी काफी दिन तक काम करती है, बस सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। 1-2 दिन प्रॉफिट हुआ, हम हवा में उड़ने लग जाते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करते, फिर 3rd-4th डे लॉस एंड एट द एंड स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। क्यों, सही है ना ये बात तरुण भाई? बिल्कुल आपकी बात 100% सही है भाई, कि इसमें ऐसा ही होता है जिसकी वजह से लोगों को लगता है स्ट्रैटेजी 2-3 दिन काम कर रही है। भाई स्ट्रैटेजी है वो, बग नहीं है। बग होता है जो 1 दिन 1 घंटे 1 महीना काम किया उसके बाद काम नहीं कर रहा। भाई आप प्रॉपर साइकोलॉजी, प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से हम उस चीज को काम कर रहे हैं तो वो जरूर करेगी। आप अपने सोचने का तरीका चेंज करिए विशेष भाई, सब चीजें बहुत अच्छी काम कर रही हैं। यूजर बीक्यू कहते हैं ब्रदर एट दी एंड भी रिस्क ज्यादा ही लेते हो, इसलिए $2 की ट्रेड लिया करो, बाकी आपकी मर्जी, वैसे भी एंड में काम 25 करना ही होता है। भाई मैंने आज ट्राई किया था, लेकिन क्या है ना, हमारी जो कैपिटल है, कैपिटल इतनी बड़ी नहीं है कि हम उस पर $2 का रिस्क लें, क्योंकि 2 ट्रेड में 3 ट्रेड में सारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, क्या ट्रेड करेंगे। इसलिए $1 की ट्रेड है दोस्त, लेकिन हर किसी का तरीका अलग अलग है। आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन इस तरीके से भी मैं आपको रिजल्ट निकाल के दूंगा, पक्का निकाल के दूंगा रिजल्ट मैं आपको। दोबारा बोलते हैं ये भाई यूजर बीक्यू भाई, आपकी लॉस से मुझे बहुत कुछ मिला लर्निंग को, थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ट्रेड लाइफ कहते हैं मैंने भी ऐसा ही किया था, $10 स्टार्ट किया था, नेक्स्ट डे 13, नेक्स्ट डे 18, नेक्स्ट डे 25, नेक्स्ट डे लॉस 10, 25 - 10 15 रह गए, नेक्स्ट डे अगेन लॉस 10 डॉलर का इन्होंने लॉस किया, फिर 15 से 10 हो गया, फिर $5 रह गया, नेक्स्ट डे फाइनली क्लोज कैपिटल 0 और 30 तारीख को इन्होंने फिर दोबारा मनी डिपॉजिट किया और इनकी लास्ट ट्रेड थी 4/8 को। इमोशन में बेड़ा गर्क कर दिया। कोई बात नहीं भाई, अपने इमोशन पे ध्यान रखो, इनको कंट्रोल करो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नॉलेज थोड़ी कम हो, पैसा थोड़ा कम हो, चल जाएगा। इमोशन पे कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। और अपनी साइकोलॉजी की बातें तो मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन मार्केट की साइकोलॉजी को समझ के अपनी साइकोलॉजी अप्लाई करो, मेल जोल बनेगा, ट्रेड विन होगी। ट्रेडिंग किंग कहते हैं भाई मैंने $50 का विड्रॉल लगाया और 5 मिनट में आ गया USD मेथड से, आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और इनको किसने रिप्लाई किया, ऐसा न लीजिए बोलते हैं विड्रॉल फी कटी है कोटेक्स ने। भाई अगर विड्रॉल फी काटी है कोटेक्स ने, अगर काटी है नहीं काटी है आपको बता देना भाई इनको। ट्रेडिंग किंग इनको रिप्लाई करते हैं फीस नहीं लगती, वो तो INR टू USD में कन्वर्ट किया तो 3% लेता है, विड्रॉल में नहीं लेता। बिल्कुल सही बात है। ट्रेडिंग किंग कहते हैं विड्रॉल में फीस लगती नहीं ब्रो, नहीं लगती मेरे भाई। कोटेक्स की ये खासियत है, ब्रोकर चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, GST, ये
बेवकूफ़ी पर भी बातें नहीं करता वो, इसलिए मुझे बेस्ट लगता है ये बाइनरी ट्रेड में कोटेक्स। बाइनरी ऑप्शन कहता है भैया अगर मैं बाइनरी ट्रेडिंग करूं तो क्या प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये लीगल है। नहीं भाई, एकदम लीगल है। आपने नाम अपना बाइनरी ऑप्शन रखा है, लेकिन आपका यार क्या सोच रहे हो, ऐसा मत करो। अच्छी चीज़ है, करो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। एहसान अली भाई कहते हैं ब्रो आपने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि या तो हम 5% लॉस लेके जाएंगे 5% प्रॉफिट, एंड इस रूल को ब्रेक नहीं करेंगे, बट आपने 4 दिन प्रॉफिट के बाद 5 डे लॉस पे इस रूल को ब्रेक कर दिया। क्या आप 5% लॉस के बाद क्लोज नहीं कर देना चाहिए था? लव फ्रॉम पाकिस्तान ब्रदर, आपकी बात एकदम जेन्युइन है। 5% लॉस पे हमें क्लोज कर देना चाहिए था, लेकिन आपको दोस्तों पता है कि मैंने जितनी भी सीरीज रन करी है, मैं आपको बताता हूं कि आप उतना ही रखो। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा भी ज़्यादा करोगे आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन मेरा जीरो नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है भाई। एहसान अली भाई दोबारा कहते हैं ब्रो आपने $100 डिपॉजिट करवाया था, क्या आप 200 प्रॉफिट करके 300 कोटेक्स से विड्रॉल करवा सकते हो बैंक ट्रांसफर में? कोटेक्स कितना डिडक्ट करता है? कोटेक्स कुछ भी डिडक्ट नहीं करेगा और मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एहसान अली भाई दोबारा कहते हैं अच्छा है बट बहुत खूब रेड एंड ग्रीन कैंडल भी लगाओ लोगों में, फिर और भी अच्छा लगेगा। लव फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपके सजेशन के लिए। एस दावल कहते हैं मैक्स कितना विड्रॉल कर सकते हैं एक बार में परफेक्ट मनी से? ब्रदर ये मुझे पता नहीं है, ये आप चेक कर लीजिएगा। वकायत जी कहते हैं बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ये मेरे लोगों के लिए बोल रहे हैं। ईश्वर ठाकुर जी कहते हैं हाउ टू गेट शीट सर। सर आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आप शीट ले सकते हैं। और अगर आप खुद से शीट बनाना चाहते हैं तो आप एक काम करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, जैसे ही आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे मनी मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट को देखना। जैसे ही मनी मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट ये सामने आ गई आपके, इसको ओपन करना। कोटेक्स में सही ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं खुद से बना सकते हो, 5-7 मिनट में सीख जाओगे कैसे बनता है प्लान, खुद ही बना लिया करोगे किसी भी कैपिटल का, तो इसको करो, ज़्यादा बेटर है। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना, मैं आपको बता दूंगा शीट कहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। इसके अलावा ईशो ठाकुर जी का पहले कमेंट लाइक करेंगे। और जीशान अंसारी भाई कहते हैं मेरा 3 दिन हो गया अभी तक नहीं आया, प्लीज़ हेल्प मी। ब्रदर अगर नहीं आया तो उस ट्रांजैक्शन को आप रेज करिए, सपोर्ट को, कोटेक्स के सपोर्ट को, वो चेक करके और आपका पैसा भिजवा देंगे। इसके अलावा रोमर गाय कहते हैं ब्रदर मैं माई स्मॉल सजेशन डू दिस सेम मेथड ऑफ ट्रेडिंग इन लाइव मार्केट मेजर करेंसीज, यू विल बी अमेज्ड बाय द रिजल्ट। Brother, you are absolutely right at your point, but the point is the real market is not giving that much of percentage according to the OTC market. And if I'm putting $1 and I'm getting 20 cents, 30 cents, 40 cents, 50 or 60 cents, then there is no use of doing trading on the real market, because आपने हमेशा देखा होगा कि आपको OTC में ज़्यादा परसेंटेज अच्छा मिलता है, आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे काम करती हैं, तो आपको वैसा बनना पड़ेगा, मुझे वैसा बनना पड़ेगा कि हम उन सब चीज़ों को कर पाएँ अच्छे से, चाहे रियल हो या OTC हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन मेरे भाई। और किसी का कोई कमेंट नहीं है, सारे के सारे कमेंट मैंने रीड कर लिए हैं, सारे के सारे कमेंट रीड हो चुके हैं मेरे दोस्तों। और आज की वीडियो को देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना दबा के, और बुरी लगे तो दबा के डिसलाइक ठोको, टेंशन नहीं है मेरे को। बस जो भी हो जेन्युइन अपना ओपिनियन बताना। कोई सवाल हो तो अगले कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आ रहा है, और आपके किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर, आपके किसी दोस्त की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज, साइकोलॉजी को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, मेरी किसी बात को लेकर के, या मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को लेकर के उसका कुछ भला हो सकता है, तो उसको आप मेरी वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, आपकी मर्जी हो तो कीजिएगा, बस मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। दोस्तों अब मिलते हैं हम, मंडे को मिलेंगे, सैटरडे संडे आएंगे नहीं, लेकिन सैटरडे संडे सोचूंगा कुछ अच्छा आपके लिए कंटेंट लाने के लिए, कुछ बढ़िया जो जिसे सुन के देख करके आपकी ट्रेडिंग में और ज़्यादा आपको बेनिफिट हो। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट, आपका दिन शुभ हो।